देख रहा तो राकेश जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि राकेश जी अभी भी आपके पास में टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। डाइवोर्स का केस चल रहा है, आप मुझे खर्च दे रहे हो, कोई बात नहीं। अगर मेरे को साथ रह के इतना खर्च मेरा है ही नहीं सर, क्या खर्च है मेरा? क्या आपकी जान को खतरा है? जी सर, क्या आपकी जान को सर खतरा हो है? सकता है वो मुझे मरवा भी दे। अगर उसने जो इंसान दूसरी शादी कर सकता है तो वो मरवा भी सकता है, लेकिन ऐसा अब तक उसने किया तो नहीं है सर कुछ। आज भी मुझे मेरा हस्बैंड मिला था सर बस स्टैंड पे आज। हाँ जी सर, लेकिन मेरे साथ बोला नहीं सर, लेकिन मैं भी नहीं बोली ताकि मेरे ऊपर कोई कौन से बस स्टैंड पे? कौन से बस स्टैंड पे? सर ये जींद वाले बस स्टैंड पे ही सर। ठीक है। वो मुंह मोड़ के चला गया सर। यानी कि आज आप के उसको पता है कि आज आपने मतलब मीडिया के सामने आए हो आप? नहीं सर, उनको शायद नहीं पता होगा क्योंकि सर वो उस टाइम पे मतलब आए और चले गए। तो क्या रीजन रहे कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया? आपने कभी पूछा राकेश से, आपके पति से कि आप मुझे छोड़ क्यों रहे हो? हाँ सर, मैंने रीजन पूछा, कह रहा मैं नहीं पढ़ा सकता। सर हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन 26 सितंबर को, 1 साल हो गया था हमारी शादी को सर। मैंने कहा राकेश देखो मतलब ज्यादा तो नहीं मैं कहती, हम मतलब पेपर देने गए थे सर। मेरे हस्बैंड का उसका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था सर फरीदाबाद में। उनको पता था, मैं भूल चुकी थी कि हमारी शादी कौन सी तारीख को हुई, लेकिन उनको पता था। मेरे को लगा कि हमारी 26 सितंबर को शादी हुई, लेकिन उनको याद था कि हमारी 27 सितंबर को शादी हुई है सर। तो मैंने कहा राकेश अपनी शादी की सालगिरह तो उसको 28 को मैंने बोला उनको, तो कह रहा अपनी तो जा चुकी, 27 को थी मेरे हस्बैंड का एग्जाम था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जा चुकी तो आज हम कुछ थोड़ा हल्का फुल्का प्रोग्राम कर लेते हैं, ज्यादा नहीं हम पेटी ही खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो तेरे साथ केक काट सके ना शादी का, जा साली तू भाग जाओ किसी को लेके, तू घर से क्यों नहीं निकल जाती, तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती। और सर मेरे हस्बैंड ने हमेशा ही मुझे दूर रखना चाहा। जब मैं जींद मेरे हस्बैंड के साथ रहने लगी सर, मेरे को सोनीपत ले गया सर एक दिन, कह रहा मैं तेरे को यहाँ पे ऐसे कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिलवाऊंगा। एक बार मुझे पंचकुला ले गया सर, एक बार मुझे चंडीगढ़ ले गया सर, कह रहा तू यहाँ पे बट क्यों सर पास क्यों नहीं रखना चाहता था? उसके मन में कुछ था तभी तो वो मुझे साथ नहीं रखना चाह रहा था ना सर। ये बताओ शादी आपकी हुई, शादी के तुरंत बाद आपको पीजी में रखा जी तो सर। उससे पहले भी आपको लगता नहीं था कि शादी करने से पहले आप भी गलत कर रहे हो कि शादी करते ही पीजी में रखे? उससे पहले कैसा व्यवहार था और शादी के बाद कैसा रहा? सर शादी से पहले भी ठीक ठाक ही था उनका व्यवहार, लेकिन तो फिर सर आपने शादी की? जी सर, सर कुछ मतलब ऐसी बात है कि जो मेरे को शादी करनी पड़ी, मैं सॉरी मैं मीडिया में नहीं बोल सकती, कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से मेरे को शादी करनी पड़ गई और जल्दी ही करनी। मजबूरी हो सकती सर मजबूरी देखो मैं शादी तो नहीं है ये? जी सर देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी सर शादी से पहले, इसलिए मेरी मजबूरी बन गई थी सर शादी करना। वरना मैं 5 साल का टाइम मैंने रखा था, मैं शादी अभी नहीं करना चाह रही थी, मैं आगे खेलना चाहती थी, तो सर इसलिए मेरे को शादी करनी पड़ गई थी। जिस टाइम आपकी शादी हुई एजुकेशन क्या था? सर मैं 12th पास थी। आपने कोई रीजन नहीं बताया आप कि आपके पति ने क्या रीजन दिया आपको छोड़ने का? सर ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता भी शादी की सालगिरह थी और जी सर बता रहे हो आप खाली पढ़ाई की वजह से? नहीं सर पढ़ाई की वजह से भी मैंने उनको बोला कि कुछ कमी रही होगी। सर नहीं कमी कुछ भी नहीं थी सर, कमी उसने जानबूझ के बनाई सर। उसने एलिगेशन लगाया कि मेरी ड्यूटी पे जाती। अब ये बताओ सर, बंदा 15-15 दिन, हमारी लव मैरिज है सर, अगर अरेंज मैरिज होती, मैंने उनको बोला अगर आपको 15-15 दिन ड्यूटी करनी है तो आप मुझे अपनी फैमिली में रख लो ना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी मम्मी है, भाई है, बहन सब कुछ है, उनके साथ रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप 1 महीने में घर आओ। अगर मैं अकेली रह रही हूँ सर, जो ये और ब्रिज है सर पिंडारा यहाँ पे, इधर सर बिल्कुल सुनसान जगह है और एक मतलब एक लड़की अकेली रहती है वहाँ पे सर, मुझे डर लगता था वहाँ पे। बहुत बार रात में मैं डर जाती सर, मैं रोने लग जाती थी डर के मारे। तो सर मैं क्या करती बताऊँ, मैं फोन स्विच ऑफ कर लेता, कहता मैं तो यूपी, हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर, कहता फोन स्विच ऑफ कर लेता सर। तो मेरा फर्ज नहीं बनेगा सर 15-15 दिन घर नहीं आएगा तो पति को ड्यूटी पे पूछने जाने का? नहीं वो कह रहे हैं कि मतलब ड्यूटी पे पूछने जाते थे, वहाँ जाने के बाद आप गला पकड़ लेते थे। नहीं सर बिल्कुल नहीं पकड़ा सर, आप किसी से उनसे पूछवा लीजिएगा। यहाँ तक कि सर मैं एक बार CIE 1 में गई सर, उस टाइम हम हिसार आजाद नगर में रहते सर। ये 1 सप्ताह घर नहीं आया सर, फोन इसने स्विच ऑफ कर लिया मेरे हस्बैंड। तो मैं इंस्पेक्टर से मिली सर वहाँ पे CIE 1 में कैथल रोड पे सर। खुद इंस्पेक्टर साहब ने भी ये बोला सर कि मैडम आप ये बताइएगा क्या आप कभी राकेश जी के साथ में करनाल घूमने गई? सर मैं उस टाइम तक करनाल नहीं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरा हस्बैंड गया सर वहाँ पे, किसी लड़की को लेके गया सर, ऑन ड्यूटी लड़की को घुमा रहा सर मेरा हस्बैंड। और ये खुद इंस्पेक्टर ने बात बोली सर कि आप मतलब आपके हस्बैंड के फोन पे मैंने फोन किया तो कोई लड़की ने फोन उठाया। तो सर जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड के साथ ऑन ड्यूटी थी कौन सर वो लड़की? मैं तो उस टाइम तक करनाल मेरे हस्बैंड के साथ कभी गई नहीं थी सर। उनका कहना था कि ड्यूटी टाइम में भी आप उनके पास गए और ऐसे परेशान करते? नहीं सर मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। जींद एसपी ऑफिस में क्या हुआ था? जी सर जींद एसपी ऑफिस में जींद एसपी ऑफिस में ये हुआ था सर, मेरा हस्बैंड मतलब 3 दिन घर नहीं आया, बिना बताए मुझे चला गया मेरे साथ मारपीट के सर।
तो मेरा मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाई आपने, कंप्लेंट दी मारपीट हाँ की? सर मैंने कंप्लेंट दी कहाँ है बहुत complaint? जगह। जी सर कंप्लेंट का है? कंप्लेंट मेरे बैग में है सर, और मैंने दिखाओ। बैंक देना इसका। उस रेस्ट हाउस में क्या हुआ था? रेस्ट हाउस का उस दिन, ये आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ, क्या किया? कुछ नहीं हुआ सर, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस रिपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। अच्छा, जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी सर, तो मैं डीसी के भी पेश हुई। डीसी साहब ने बोला कि ये मतलब एप्लीकेशन आप है ना डीएसपी को या फिर एसपी को दो। सर मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी, अभी मेरे पास ये कंप्लेंटें हैं सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सबने यही कहा, आईजी साहब ने भी कहा कि मैं क्या कर तो सकता हूँ, मैं पुलिस ने क्या आपको कर सकता बुलाया हूँ। नहीं क्या? दोनों पार्टी को बुलाया नहीं कंप्लेंट? सर बुलाया, लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं आता था सर। ये देखो इतनी सारी कंप्लेंट है मेरे पास में, ये शायद साफ नहीं दिखी क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं है सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। ये है सर, ये एसपी जींद को दी थी सर मैंने। एसपी जींद का मामला था। किस डेट का है ये मामला? जी सर, कौन सी तारीख की ये तारीख है कंप्लेंट? सर 3/1/2022 की है सर ये तो। और उसके बाद है सर ये एसपी झज्जर सर, वसीम अकरम खान है सर वहाँ पे, वो पहले एसपी यहीं पे जींद में ही रहे हैं ये सर। कौन सी तारीख की है? ये है सर, ये 5/1/2022 की है सर ये। 5/1/2000। हाँ जी। और ये सर जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के 16/11/2020 धागा मिल पे मुझे छोड़ के चले गए थे, जब रात में, जब मेरा हस्बैंड मतलब मेरी मार पिटाई की मेरी पढ़ाई को लेके कि साली जो तेरे को पढ़ा सकता तू उसके साथ लव मैरिज कर ले, तू भाग क्यों जाती, तेरे को इतना ही पढ़ना तो तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती, अपने मायके चली जा, ये है वो है। और ये सर मैंने कंप्लेंट यहाँ पे जो कौन सा थाना बोला जाता है सर, महिला थाना की साइड है सर वो थाना, उसमें मैंने कंप्लेंट दी थी सर। तो क्या हुआ? सिविल महिला थाना। थाना पुलिस ने क्या उसमें किया? सर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पता क्या बोला मुझसे इस कंप्लेंट, जब मैंने ये कंप्लेंट डाली सर कि आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस डाल दिया है। हाँ। और अगर उनको ये पता है सर, तो मुझे बार बार थाने किस लिए बुलाया जाता था? मुझे बार बार थाने बुलाते कि मैडम आपके साइन करने, आपका बयान दिलवाना। सर बयान तो एक बार होता, बार बार तो बयान नहीं होता। और एक कंप्लेंट में एक ही बार बयान होता है सर। कभी मुझे महिला थाने भेज देते, कभी मुझे इसमें, कभी महिला सेल है सर पुलिस लाइन में, कभी मुझे एक कंप्लेंट के लिए सर क्या 10-10 बार कोई बयान लिखवाता है सर। मैम सुनने में ये भी आया कि आप अधिकारी से बदतमीजी से बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, कौन से अधिकारी वो मीडिया के सामने बोल सकते सर अगर मैंने किसी अधिकारी से बदतमीजी की है तो सर। आज जो मीडिया बुलाई है आपने, जी सर। वो किस लिए बुलाई, मतलब क्या क्या चाह चाहती मीडिया हैं के? सर मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ सर, ऐसे पत्नी के न्याय तो रहते आपको कोर्ट में मिलेगा ना, कोर्ट में सर आपका कोर्ट केस में भी मिलेगा, लेकिन मीडिया से भी मिल सकता है सर। ये एक कंप्लेंट ये मैंने सर डीएसपी जितेंद्र को दी थी सर, ये मैंने 21/2/2022 को कंप्लेंट दी थी सर। और भी कंप्लेंट है सर, बहुत सारी कंप्लेंट है। एक भी कंप्लेंट पे कोई एक भी एक्शन complaint नहीं हुआ कोई है। ऐसे नहीं, सिर्फ मेरे को बुलाया जाता, जबरदस्ती बयान लिखवाते कि मैं राजीनामा करना चाहती हूँ। मेरे को पुलिस ने मारा तक भी सर, मेरे हस्बैंड के सामने। मैंने ये कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ, महिला थाने की बात सर। मुझे 2 पुलिस वालों ने मारा सर, मैं बाई फेस उनको पहचान सकती, बट मुझे उनके नाम सुनने में आया। एक मैडम का नाम सुमन है सर, उन्होंने मुझे मारा कि तू डाइवोर्स क्यों नहीं देती, अगर तेरे को इतना तंग करता, तू तीसरे दिन थाने में आती, तेरे को मारता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करवाता, तो तू क्यों नहीं दूसरी शादी तो कर ऐसे लेती? इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हैं जो आपके साथ मारपीट करता सर क्योंकि मैंने देखो मेरे घर वाले नहीं रहे सर, मैं घर की नहीं रही, गार्ड की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही, तो सर मैं और कहाँ जाऊंगी? मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया, तो अब क्या आज आपका जिंदगी परिवार- बची भी क्या सर मेरी अब? मतलब आप ये कहना चाहते हो जो पुलिस आज आपका हरियाणा परिवार पुलिस आपके साथ है है वो भी आप नहीं पे है दबाव सर, बना मेरा रही है। परिवार कोई साथ नहीं सर मेरी। तो किसके साथ रहते हो आप? सर मैं अकेली गुरुग्राम पीजी में रहती हूँ, सेफ अमेजिंग पीजी है सर, उसमें वो देवीलाल स्टेडियम के पास, उधर में मैं रहती हूँ सर। मैम आप जेल भी गए हो, वो किस मैटर को लेके? सर वो मैटर ये था, उस टाइम तक मेरा खर्च नहीं बना था कोर्ट से, और मैंने परविंदर कौर जज मैम है, वो बहुत अच्छी, मेरा हस्बैंड झूठे एलिगेशन लगा रहा है कि मैडम ने मुझे धमका के। नहीं सर, बात ये थी सर, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी। देखो अभी मेरे को मतलब अभी मेरे को नॉलेज आ रही है थोड़ी थोड़ी, जो मेरे साथ मैं ठोकरे में खा रही हूँ उस हिसाब से मुझे नॉलेज आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। तो सर मैं स्पोर्ट्स के कपड़ों में आ गई थी सर, सीधी अकेडमी से मैं अपनी तारीख पे आई थी। उस दिन मेरी 2 तारीख थी सर, एक मेरी 125 की थी सर खर्चे वाली, एक मेरी डाइवोर्स वाली थी, एक मेरी मॉर्निंग में थी, एक मेरी मॉर्निंग के बाद यानी आफ्टर के बाद थी सर। तो सर उसमें क्या हुआ, मॉर्निंग की मेरी तारीख लग गई सर, मैडम ने बोल दिया। उससे पहले सर मैं जब भी मतलब कोर्ट में एंट्री करती सर, वहाँ पे सुमन और माया नाम की 2 गार्ड बैठती है सर, उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे मेन गेट पे सर, जब हम कोर्ट में एंट्री करते हैं। तो उन्होंने वो सर मुझे हर बार टॉर्चर करती थी। अब ये बताओ सर, जैसे मैंने मैटर बता दिया आप लोगों को कि मेरा ये मैटर, तो सर बार बार पूछें तो मतलब आप लोग मतलब क्या ही मैं वर्ड बोलूँ इस बात पे। तो सर वो मुझे जानबूझ के मुझे इरिटेट करती थी सर, मुझे गुस्सा दिलाती थी ताकि मैं कुछ गुस्से में और कर दूं। और सर गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है, ये आप भी जानते हो। तो उन्होंने मुझसे ये बोलने के बजाय कि बेटा देखो ऐसी बात है,
स्पोर्ट्स कपड़ों में आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकते। ये बात तो रही दूर सर, उन्होंने ये कहा आ गई कच्छा पहन के, हालांकि सर मैंने कैफरी पहन रखी थी। उन्होंने मुझे इतना गुस्सा दिला सर, इतना गुस्सा दिला, और मुझे कुछ कहने लगी, तो सर मैं रोने लगी। रो के मैं अपने अंदर आ गई सर, पीछे पीछे मेरे लगी रही सर, वो पीछे पीछे लगी रही, मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चली गई सर। तो जज मैडम ने मुझे कहा कि बेटा आप ये कपड़े चेंज करके आओ पहले। तो मैंने कहा मैडम ऐसी बात है कि मैं जैसे इस हालात में सफ़र करी थी, तो मेरे कुछ कपड़े चोरी हो गए हैं, मतलब मैं ट्रेन में मेरे कपड़े छूट गए हैं, तो मेरे पास कपड़े नहीं है। तो सर मैं मैडम के आदेश के अनुसार मैं उसी टाइम बाहर आई और मैंने किसी से लोअर मांगा, मैं लोअर पहन के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गई सर दोबारा। तो सर अगर मैं कानून का उल्लंघन करती सर, मतलब कानून के खिलाफ चलती, तो सर मैं वहीं पे बहस करती ना कि मैं तो नहीं पहनूंगी, कपड़े पहन रखे मैंने। तो सर मैंने जज की बात को मानते हुए मैंने वहाँ पे लोअर पहन के मैं गई सर। तो अगर और अखबार में ये निकलवा गया सर कि लड़की निक्कर और टी शर्ट में आई, और सर झूठ साफ साफ लग रहा है। बयान में क्या लिखा हुआ है कि इस लड़की ने अपना नाम बताने पे अनु बताया, और इसने डाइवोर्स का केस भी डाल रखा है। डाइवोर्स का केस डालती तो अब तो डाइवोर्स हो जाता सर, और इस लड़की ने खर्चे का भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। एक पत्नी एक ही केस डाल सकती सर, अगर डाइवोर्स का डाला तो पति डालेगा ना, जो भी डालना। फिर पत्नी अगर डाइवोर्स का डालती तो खर्चे का तो कोई भी राइट नहीं सर मांगने का। तो बयान तो साफ साफ झूठा यहीं पे आ रहा है सर। पुलिस वाली झूठे एलिगेशन मुझ पे लगा रही सर। अगर मैंने पुलिस वाली मेरे ऊपर सुमन और माया ने और कुछ और पुलिस वाले सर, उन्होंने मुझ पे एलिगेशन लगाए कि मैंने उन बावर्दी उन पे हाथ उठाया, उनसे उनको जान से मारने की धमकी दी। सर अगर वो प्रूफ कर देंगे ना तो सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ, अगर मैंने पुलिस वालों को सच में मारा है और उनको जान से मारने की धमकी दी। अब जैसे सर मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, तो मैं एविडेंस दूंगी सर, मैं सारे एविडेंस दूंगी। अगर वो सुमन और माया मैडम सच पे है ना सर, अगर सच में मैंने उनको मारा है, सच में मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी है सर, तो प्रूफ रख दे सर, सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, सिर्फ ये मेरे हस्बैंड ने चाल चली है कि इसको टॉर्चर करना, इसको गुस्सा दिलाना, ये बोलना वो बोलना। रही बात सर, जज मैडम ने मुझसे कहा कि बेटा आपके हस्बैंड अर्जेंट, मतलब पता नहीं क्या बोला कि कौन सी ड्यूटी पे है, तो आपके हस्बैंड नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं वेट कर लूंगी, कब आ सकते हैं। तो जज मैडम ने बोला, परमिंदर कौर जज मैडम ने बोला कि बेटा आपके हस्बैंड को बुलाया जाएगा लंच के बाद, आपकी 1 तारीख है, तो तब तक आप वेट कीजिएगा। तो सर मैं कोर्ट में बैठी हुई थी, तो सर मुझे इतना भी नहीं पता था उस टाइम पे कि कोर्ट में फोन अलाउड नहीं होता सर। अगर मुझे पता होता, अब मैं जैसे मेरे को पता है सर, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं फोन अपना बैग में रखती हूँ। जैसे मैं महिला आयोग पंचकुला गई सर, उन्होंने बोला कि मैडम फोन अंदर लेके जाना अलाउड नहीं, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखवाया भी सर। तो इन्होंने क्यों नहीं रखवाया सर? अगर पुलिस वाली अपनी जगह बोल रही है कि हमने बोला कि कोर्ट में फोन लेके जाना अलाउड नहीं, अगर उन्होंने बोला तो रखवा भी लेती सर वो। तो उनकी चाल थी सर, मेरे को फंसाने की चाल थी सर, उनकी साजिश थी। और कारण था आपका